नमस्कार। आज हम पर्यावरण भूगोल में बाढ़ पढ़ेंगे। बाढ़ आने के कारण और उसके प्रबंधन का अध्ययन करेंगे। बाढ़ से हम क्या समझते हैं, बाढ़ के कारण क्या है और इसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, इसका हम आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि बाढ़ का अर्थ क्या है। बाढ़ अर्थात किसी विस्तृत क्षेत्र का जलमग्न हो जाना। जब अत्यधिक वृष्टि होने से, बादल फटने से, ग्लेशियर के पिघलने से, मानव निर्मित संरचनाओं की विफलता अर्थात जो बड़े बांध है या विवर्तनिक हलचलों के कारण, यानी भूमि के अंतर्गत, भूगर्भ के अंतर्गत जो विवर्तनिक हलचलें होती है, उसके कारण नदी, झील, तालाब या समुद्र के सामान्य जल स्तर में वृद्धि भी हो जाने से जो विस्तृत भूभाग जलमग्न हो जाता है, तो उस स्थिति को हम बाढ़ कहते हैं। भारत में बाढ़ आने के कारण: बादल फटने से बाढ़ आ जाती है। मैदानी क्षेत्रों में नदी के सामान्य जल स्तर में वृद्धि होने से भी बाढ़ आती है। तो ये मुख्य कारण है। इसके अलावा और देखते हैं हम बाढ़ आने के मुख्य कारण क्या है। देश में अधिकतर बाढ़ मानसून काल में आती है और मानसून काल में ही बारिश होने के कारण बाढ़ आती है। उदाहरण के लिए हम देखें तो सबसे ज़्यादा बाढ़ उत्तर भारत के मैदान में आती है और नदियां अधिक वर्षा के कारण वहां पर अपने तट को पार कर जाती है, जिससे बाढ़ आती है। उष्ण चक्रवात भी बाढ़ आने का एक प्रमुख कारण है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों में उष्ण चक्रवात के कारण भारी वर्षा होती है और बहुत कम समय में ही बहुत अधिक वर्षा होती है। इसे वृष्टि प्रस्फोट कहते हैं। इससे भी बाढ़ आती है। उच्च भौम जल स्तर: ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर भूमिगत जल पहले से ही ज़्यादा है और वर्षा जल आसानी से रिस करके भूमिगत नहीं होता है, वहाँ पर सारा जल सतह पर ही बहता रहता है, तो इस कारण ऐसे क्षेत्रों में भी बाढ़ आते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि उत्तरी बिहार में मानसून ऋतु में जब कोसी नदी में पानी बढ़ता है तो पानी वो भूमिगत नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पर भूमिगत जल स्तर पहले से ही ऊंचा रहता है। इस कारण वहाँ पर बाढ़ आती है। ब्रह्मपुत्र नदी है वो दोनों तरफ तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों के मध्य संकरी घाटी में प्रवाहित होती है। इस घाटी को हम जैंप घाटी कहते हैं और संकरी घाटी में प्रवाहित होने के कारण थोड़ी सी वर्षा होने पर ही इसमें रैंप घाटी में जो जल स्तर है वो बहुत ऊंचा हो जाता है, जिस कारण आसपास के क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ सतह के नीचे जिप्सम की अपारगम्य परत पाई जाती है, वहाँ पर भी वर्षा का जल आसानी से रिस करके भूमिगत नहीं हो पाता है। परिणाम स्वरूप वर्षा होने पर सारा पानी बहता रहता है और बाढ़ आती है। इसका उदाहरण हम राजस्थान में बाड़मेर में आई बाढ़ का देख सकते हैं। इसी प्रकार से निर्वनीकरण अर्थात जहाँ पर वन बहुत कम मात्रा में है, वहाँ पर भी बाढ़ ज़्यादा आती है, क्योंकि वन वर्षा के जल को जमीन में बांधने की शक्ति रखते हैं। इसी प्रकार से एक है इसका कारण अनुपयुक्त सिंचाई पद्धति। हरित क्रांति के समय से लेकर के अब तक पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्रों को नहरों का जाल बिछा करके पाट दिया गया है, लेकिन नहरों के जल से अंतर्संधान होता रहता है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में कहीं कहीं भूमिगत जल स्तर काफ़ी ऊंचा हो गया है। इस कारण थोड़ी सी वर्षा होने पर ही बाढ़ आ जाती है। अर्थात जहाँ पर नहरों का जाल बिछा हुआ है वहाँ से पानी नीचे रिस रिस कर जमीन में चला गया है। इस कारण वहाँ का भूमिगत जल स्तर ऊंचा हो गया और ऐसे क्षेत्रों में अगर थोड़ी सी भी वर्षा हो जाती है तो वो जल भूमिगत नहीं हो पाता है और बाढ़ आ जाती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि बाढ़ का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। बाढ़ वास्तव में जलीय क्षेत्र का अभिन्न भाग है। बाढ़ के माध्यम से प्रकृति और स्वयं को समायोजित करते हैं। ये बाढ़ है वो जल चक्र का अभिन्न हिस्सा होता है। बाढ़ के माध्यम से नदियां हैं वो अपने आसपास की खादर भूमि में प्रत्येक वर्ष उपजाऊ पोषक मिट्टी को लाकर बिछाती है, अर्थात खादर और बांगर जैसे उत्तरी मैदान के भाग हम पढ़ेंगे, तो खादर उपजाऊ मृदा का निर्माण है वो नदियों द्वारा लाई गई बाढ़ के पानी के और उसके साथ में लाए गए अवसादों के जमाव से ही होता है। तो इस पर ये एक उपजाऊ मृदा होती है, इस पर कृषि की जाती है। और यदि बाढ़ नहीं आएगी तो खादर भूमि का प्रतिवर्ष नवीनीकरण नहीं होगा, इससे इसकी उपजाऊ क्षमता है वो धीरे धीरे घटती चली जाएगी। बाढ़ को प्रबंधित करने के उपाय निम्न हो सकते हैं।
सबसे पहला है कि सतही प्रवाह को कम करके। सतही प्रवाह को कम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमें नदी का अपवाह क्षेत्र है उसमें वनीकरण को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वन है वो मिट्टी में जल को बांध कर रखते हैं और जहाँ पर वन ज़्यादा होते हैं वहाँ जल आसानी से भूमिगत हो जाता है। जहाँ पर वृक्षारोपण ज़्यादा होता है वहाँ पर वर्षा का जो जल है वो भी धीरे धीरे भूमि पर गिरता है, वर्षा की बूंदें, जिससे मृदा का क्षरण भी कम होता है और नदी में जो अपर्दन के कारण गाद भराव की क्रिया होती है वो भी कम होती है। तो गाद या अपर्दन के कारण अवसाद एकत्रित नहीं होंगे तो उससे बाढ़ नहीं आएगी। इसलिए जितने अधिक वृक्ष होंगे जमीन पर उतने ही पत्तों का ढेर भी होगा, तो ये सतही प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करेंगे और मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा को भी बढ़ाएंगे। जलाशयों का निर्माण करके बांध वृद्ध मात्रा में वर्षा काल में नदियों के पानी को रोके रखने की क्षमता रखते हैं। बांध से पानी को नियंत्रित मात्रा में छोड़ सकते हैं। तो बाढ़ नियंत्रण के लिए भी आवश्यक है कि बांध के पीछे के जलाशय को मानसून काल से पहले ही खाली कर रखा जाए। बाढ़ का तलीकरण करना। नदी है वो मैदानी भागों में विसर्पण करती हुई चलती है, अर्थात टेढ़े मेढ़े रास्ते से चलती है, सर्प के समान चलती है। तो नदी के विसर्पण को अत्यधिक बढ़ने से रोकने के लिए उपाय कर सकते हैं कि इसके प्रवाह जो मार्ग है उसको सीधा कर दिया जाए। तो इससे समस्या भी है कि नदी का वेग तीव्र हो जाएगा और तीव्र होने के कारण वो अपर्दन ज़्यादा करेगी। अपर्दन करने से अवसादों की मात्रा ज़्यादा होगी और ये अवसाद कहीं पर जाकर के एक जगह इकट्ठे होंगे, तो इससे विसर्प और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इससे बाढ़ आने की संभावना फिर से बढ़ जाएगी और ये बाढ़ स्थानांतरण कहलाता है, अर्थात एक बार बाढ़ को रोक करके लेकिन मार्ग को सीधा करने के कारण दूसरी जगह पर बाढ़ आएगी, तो ये बाढ़ स्थानांतरण हुआ, एक स्थान से हट करके बाढ़ का दूसरे स्थान पर आना। इससे बाढ़ का तलीकरण या स्ट्रीम चैनलाइजेशन कहते हैं। इससे लेकिन नदी का पारिस्थितिकी तंत्र है वो प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। बाढ़ स्तर पर नियंत्रण। जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो नदी का जल स्तर भी काफ़ी ऊंचा हो जाता है। ऊंचा जल स्तर भी नदी के प्रवाह के साथ ही आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो जैसे जैसे ये जल स्तर आगे बढ़ जाएगा, आगे के क्षेत्रों को जलमग्न करेगा, तो ऐसे क्षेत्रों में आगे बांध बना देना चाहिए ताकि उतना ज़्यादा जल स्तर ये वो आगे नहीं बढ़ पाए और आगे के क्षेत्र जलमग्न नहीं हो पाए। एक उपाय ये भी कर सकते हैं जल दिक् परिवर्तन, अर्थात इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ पर सूखा पड़ता है उन क्षेत्रों में हम बाढ़ के पानी को भेज सकते हैं। उदाहरण के लिए घग्गर नदी परियोजना के अंतर्गत सतलज और व्यास के संगम पर बांध बना करके पानी को इकट्ठा किया गया और नहरों के माध्यम से इस पानी को राजस्थान के पश्चिमी शुष्क जिलों में भेज दिया जाता है। बाढ़ उत्प्लावन सुरक्षा। कुछ नदियों के आसपास प्राकृतिक तटबंध होते हैं और कभी इन तटबंधों के टूटने से भी बाढ़ आ जाती है। तो प्राकृतिक तटबंध है, इसका उपाय हम कैसे कर सकते हैं टूटने का, कि कृत्रिम तटबंध बना करके नदी को आसपास के क्षेत्रों में फैलने से रोका जा सकता है। अर्थात जहाँ पर पहले से प्राकृतिक तटबंध बने हुए हैं, अगर वो तटबंध कमज़ोर है तो उनको कृत्रिम तरीके से मजबूत बना करके नदी के पानी को आसपास फैलने से रोक सकते हैं। लेकिन इससे नुकसान ये है कि नदी एक संकरे क्षेत्र में ही सिमट जाएगी, तो नदी का प्रवाह तीव्र हो जाएगा। इससे नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को तो नुकसान पहुंचेगा ही, और कृत्रिम बांध भी अगर टूट गया तो आसपास के क्षेत्रों में